हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक्स को ख़त्म किया था। और जिसने यार वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो जाके देखो, वरना यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करता हूं x प्लस 1 के साथ, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने कहा रिमाइंडर निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। एक तरीका तो ये है कि मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर दूं x प्लस 1 के साथ, तो जाके मेरा जो आखिर में रिमाइंडर बचेगा वो मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने एक छोटा तरीका भी पढ़ा था जिसे मैं रिमाइंडर थ्योरम कहता हूं। उसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था कि मेरे को जिस भी नंबर से डिवाइड करना है उसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे और x की एक वैल्यू निकालेंगे। अभी यहाँ पर ये +1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। इस साइड बस आपका x रहना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इसी x की वैल्यू को आप लोगों को पुट करना होता है इस पॉलिनोमियल के अंदर। इसी x की वैल्यू को आप लोगों को पुट करना है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो x की जगह डालना है -1, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। आप देखेंगे जहां जहां x था वहां वहां मैंने -1 को पुट कर दिया है। ओके बच्चों, -1 का जो क्यूब होता है वो -1 होता है, मैंने कहा हाँ। और जो -1 का स्क्वायर होता है वो +1 होता है ना। अब माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 3 1 जा बच्चों क्या होता है, मैंने कहा 3 होता है। बिल्कुल इस तरीके से आपका एक आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई -1 और +1 कट जाएंगे, -3 और +3 कट जाएंगे, क्या बचा बच्चों, 0। और जो मेरा आंसर बचता था वही मेरा क्या होता था, वही मेरा रिमाइंडर होता था। कितना आसान सवाल है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट में बढ़ चलते हैं। अब हमें उसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है x - 1/2 से और बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। अब जब हमसे रिमाइंडर पूछा गया हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रख दो और x की एक वैल्यू निकाल लो। ये -1/2 इधर आके +1/2 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा अब इस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में हमें पुट करना है। पॉलिनोमियल क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही मेरा पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है। मैंने कहा हाँ। अब x की जगह आपको 1/2 पुट करना है, x की जगह आपको 1/2 बच्चों क्या करना है, पुट करना है। जल्दी से पुट कर देते हैं। मैंने कहा ओके, ये मैंने बड़ी ही आराम से यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे x दिखा वहाँ वहाँ मैंने 1/2 पुट कर दिया। अब ये क्यूब बच्चों इस 1 को भी लगेगा, इस 2 को भी लगेगा, दोनों को लगेगा। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है। उसी तरीके से ये स्क्वायर 1 को भी लगेगा और 2 को भी लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी तरीके से 3 1 जा 3/2 आ जाएगा और +1 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, आ जाएगा 1/8, 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आपको इन सब को प्लस करना है तो इसके लिए इन सब का बच्चों क्या लेना पड़ेगा, आपको LCM लेना पड़ेगा।
और आप लोग बिना एलसीएम के भी एक शॉर्ट तरीके से इन्हें प्लस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने देखा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 है, इन्हें प्लस करने के लिए सबका बेस मुझे सेम करना पड़ेगा। तो इस 4 को भी 8 बनाना है, इस 2 को भी 8 बनाना है और साथ साथ इस 1 को भी 8 बनाना है। तो मैंने कहा कि भाई इस 4 को 8 बनाने के लिए, ध्यान से समझिए, इस 4 को 8 बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप 2 से 2 काट के देख लीजिए, आंसर 3/4 ही आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसी तरीके से इस 2 को भी 8 बनाने के लिए आपको 4 और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 8 होता है। और 1 को 8 बनाने के लिए 8 और 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बन गई होगी, 1/8, 3 2 6/8, 3 4 12/8 प्लस 8/8। अब आपकी बहुत सी चीज़ें कट रही हैं, लेकिन काटनी नहीं है। इन सब का बेस बच्चों सेम है और वो बेस है 8। ऊपर क्या है? ऊपर है 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। मैंने कहा 12 और 8 मेरा हो जाएगा 20। 20 में 6 और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27। तो आंसर आ जाएगा 27/8। ये मेरा फाइनल आंसर है और यही मेरा रिमाइंडर भी है, क्योंकि मैंने इसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर दिया है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? बस x को आपको डिवाइड करना है उस बड़े से पॉलिनोमियल से और बताना है क्या रिमाइंडर बचेगा। तो जब आपसे रिमाइंडर पूछे तो आपको जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखकर x की एक वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू सीधा सीधा 0 आ गई। अब मेरा पॉलिनोमियल क्या था? मेरा पॉलिनोमियल था x³ प्लस 3x², जो कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत में ही दे रखा है, प्लस 3x प्लस 1। अब आपको x की जगह क्या पुट करना है? x की जगह आपको 0 पुट करना है। हम सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं, हालांकि हम लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ भागते हुए 0 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0। अब आपको रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने कहा 0 का क्यूब 0, 3 × 0 0, 3 × 0 0 प्लस 1। इन सब 0 को अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई नुकसान वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। यही मेरा रिमाइंडर है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे हमें x प्लस पाई से उस पूरे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है उसको बराबर रख दो 0 के और x की एक वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू आ जाएगी -पाई। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि भैया यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है क्या? मैंने कहा नहीं, आपको पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 तभी डालनी है जब आप मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कुछ फाइंड करने वाले चैप्टर्स कर रहे हो, जिसमें एरिया वेरिया निकालना होता है यार, उसी के अंदर आप लोगों को पाई की वैल्यू डालनी है, वरना नहीं डालनी है। चलिए भाई फिलहाल के लिए x जो है मेरा -पाई आ गया। अब उस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह -पाई डालेंगे। पॉलिनोमियल था मेरा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या लगा दो? -पाई लगा दो। -पाई का क्यूब प्लस 3 × -पाई का स्क्वायर प्लस 3 × -पाई प्लस 1। मैंने कहा ओके, क्या -पाई का क्यूब क्या होगा? देखो -पाई का क्यूब मतलब -पाई आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी साइन लगेगा माइनस का। पाई 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 मिलके हो जाएंगे पाई क्यूब, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं, है ना? मैंने कहा हाँ, तो इसका आंसर आएगा -पाई क्यूब प्लस, अब -पाई का स्क्वायर हो रहा है मतलब -पाई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, पाई पाई हो गया पाई स्क्वायर, यानी -पाई का स्क्वायर जो है वो पाई स्क्वायर के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस 3 × पाई 3 पाई हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर
-3π+1 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा क्या इन्हें मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, आपको आंसर यहीं पर छोड़ देना है। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं और आपको यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 5 + 2x से और बताना है क्या रिमाइंडर बचेगा। चलिए भाई अब हम डिवाइड तो करके नहीं देखेंगे, बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ा तरीका है, हम रिमाइंडर थ्योरम से कर देते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसको बराबर रखेंगे 0 के। तो मैंने देखा ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, मैंने कहा हाँ, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और 5 की -5/2 मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। -5/2 मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मुझे इस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। वो पॉलिनोमियल था x³ + 3x² + 3x + 1। अब जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां -5/2 आपको पुट कर देना है। तो -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 + 1। क्या मेरा आंसर ऐसे आएगा? मैंने कहा हाँ भाई, -5/2 का क्यूब मतलब -5/2 कितनी बार? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 125 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो इसका आंसर -125/8 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, उसी तरीके से -5 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होगा क्योंकि ये स्क्वायर दोनों को लगेगा, ये स्क्वायर 5 को भी 2 को भी लगेगा, है ना। ओके, माइनस प्लस माइनस 3 5 15/2 + 1 ऐसे आ जाएगा। अब आपका जो आंसर दिखेगा वो दिखेगा -125/8 प्लस 3 × 25 आपका 75 होगा, 75/4 -15/2 + 1/1। और अभी बीते एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया नीचे डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम कर देना है। कैसे करेंगे आइए चलिए देख लेते हैं। तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में 8 है सबसे बड़ा नंबर, तो सबको क्या बनाना है 8। 4 को 8 बनाने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 बनाने के लिए 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 बनाने के लिए 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा आपकी एक्सप्रेशन अब कुछ ऐसे दिखेगी, पहले वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। 75 2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 आएगा। उसके बाद 15 4 आप करेंगे तो आपका अवश्य 60 आएगा, 60 लिख दो। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो 8 1 8 आएगा। बहुत चीजें कट रही हैं लेकिन काटनी नहीं है। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया, 8 आ गया। ऊपर है 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा दोनों को देखोगे माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े का, 50 में से 125 गया बचा 25, माइनस 60 प्लस 8, कुछ इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखेंगे तो देख पाएंगे कि अगर मैं भाई 60 में से 25 को माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। मैंने कहा मेरा आंसर जरूर 60 में से 20 गए तो बचा 40, 40 में से 5 गए तो बचा 35, माइनस 35 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, प्लस 8/8, 8 से 8 बिल्कुल नहीं काटेंगे क्योंकि प्लस माइनस में ऊपर नीचे नहीं कटता है, ये गलती आप अवॉइड करेंगे, मतलब देखेंगे नहीं ये गलती, ठीक है। -35 और प्लस 8 आपका जरूर -27 के बराबर होगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। जब भी हमें रिमाइंडर निकालने को बोला जाए तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो अब हमें डिवाइड करना है किसको, इसको
किससे करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा था जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा पकड़ लीजिए जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है x माइनस ए से। तो भैया x माइनस ए को बराबर रख दो किसके, 0 के, और x की एक वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा ये माइनस ए इधर आके बन जाएगा प्लस ए, तो x की वैल्यू आ जाएगी a। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आपको a पुट कर देना है। तो मैंने कहा जहां x दिखे वहां a पुट कर दो, जहां x दिखे वहां a पुट कर दो। मैंने कहा जहां x दिखे वहां a पुट कर दो। मैंने कहा a क्यूब, अभी इधर देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आगे देखेंगे 6a माइनस a, मैंने कहा ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। मैंने कहा a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 6a में से एक a गया, 6 चॉकलेट में से एक चॉकलेट चली गई, बची कितनी, 5 चॉकलेट बची बच्चों। आंसर आ गया 5a। खत्म। चलिए भाई बढ़ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेक करके बताइए क्या 7 प्लस 3x जो है वो 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। अब यार ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है। तो मैंने कहा भाई आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर 30 लिया, आप 30 का एलसीएम लेके देखिए। मैंने कहा 2 से जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 15 पे जा रहा है, फिर ये जा रहा है 3 से जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 से जा रहा है 1 पे जा रहा है। तो क्या मैं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ। ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, इन्हें हम फैक्टर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम फैक्टर कहते हैं। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और ये भी फैक्टर है। अब फैक्टर होता क्या है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसे मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मैं 2 को अगर 30 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं 3 को 30 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। अगर मैं 5 को 30 से डिवाइड करूं तो तब भी मेरा रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, तो मैं कहूँगा पहले मेरे को इसका रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। तो मैंने कहा जिससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसको किसके बराबर रखेंगे, उसको बराबर रखेंगे 0 के। तो 7 प्लस 3x को बराबर रखेंगे 0 के, तो 3x इज इक्वल टू -7। ये +7 इधर आकर बच्चों क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। और ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अभी इस x की वैल्यू को आपको पुट करना है किसके अंदर, इसके अंदर। तो जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या लिखेंगे, -7/3 लिखेंगे। तो -7/3 का होल क्यूब प्लस 7x, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा। हाँ अब आगे देखिए 7 का क्यूब क्या होता है। मैंने कहा 7 का जो क्यूब है वो निकालना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा कितना होता है भैया, कितना होता है 28। 28 में 6 प्लस कर दीजिए तो मेरे हिसाब से 34, बिल्कुल 343। और आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये क्यूब दोनों को लगाए तो 3 का क्यूब भी कर देते हैं। 3 का क्यूब आएगा मेरे भाई 27 प्लस 7 इंटू -7/3, बिल्कुल ऐसे। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ हमने -7/3 पुट किया, एंड देन वो जो क्यूब था वो हमने दोनों को लगा दिया। अभी 3 जो है 27 से कट रहा है 9 पे, तो मैंने देखा आ जाएगा -343/9 -49/3। मैंने कहा इन दोनों का बेस मुझे क्या करना है, नीचे का सेम करना है। तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कहा 49 3 क्या होता है वो भी निकाल लो। 9 3 27, 2 कैरी
147 होगा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा 343/9 माइनस 147/9, तो 343/9 और 147/9 का बेस सेम है जो कि 9 है। ऊपर आ गया -343 और यहाँ आ गया -147। माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस होगा। तो मैंने देखा -343 और -147 को प्लस करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 0, 1 कैरी 9, 490। ये आ गया आपका आंसर -490/9। मैंने यहाँ पे देखा बच्चों, ये और कट नहीं सकता है और ना ही मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। मेरा आंसर 0 आया होता तो फैक्टर होता, लेकिन अभी फैक्टर नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, आंसर है नो, कि ये एक फैक्टर नहीं है। तो यार आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपको अगर साइंस की वीडियोस देखनी है तो आप अगली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और यार तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।